इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्डीवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो बुर्जों में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। पहले भी आ चुका है ये सवाल। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? महदहा से। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को। और माइक्रोलिथ किसके कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। हड़प्पा सभ्यता का जो काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन है आपका राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका था 24 नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा आपका कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज हुई थी आपका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। 29 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर सी। 30 नंबर का सवाल है, इसमें मिलान करना है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। 31 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण चंदहुदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के उधर सिंध में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आधुनिक शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का आंसर गुजरात में था? गुजरात में था आपका कौन सा? कालीबंगा नहीं, बनवाली नहीं, रोपड़ नहीं, लोथल। लोथल होगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी 37 का। 38 नंबर सवाल है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। कहाँ है? भारत के गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था आपका हड़प्पा, 1921 में। 41 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और उस पे पर नामकृत देवता को। मांडा था चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से, उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था सिंधु सभ्यता के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। 45 में हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। 46 नंबर सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कुआं का अवशेष 48 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम है? तो माधा स्वरूप वत्स और वीवी गिरी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका हो जाएगा 52 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार नहीं, विशाल अन्नागार। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। 54 नंबर सवाल है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। 55 नंबर में मिलान करना है। तो लोथल जो है
लोथल था गोदीबाड़ा। कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। 56 नंबर सवाल है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, पहले भी बता चुके हैं, लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो सिंडन के नाम से जानते थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर? तो बंदरगाह नगर सभे था। लोथल, सुतका, अल्लाहदीनो, बालाकोट, मुंतासी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। 59 नंबर सवाल का ए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का इसका चंद्रदुड़ो फिर मिलान करने वाला है? मांडा जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद है आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा है राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारसठ का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ज्वार, ऑप्शन नंबर सी। 64 का, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 64 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कहाँ से? कोल्डिहिवा से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया ने, ऑप्शन नंबर सी। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज से। गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए बुर्ज से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग किस विभाग के अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि जो है यह नगरीय सभ्यता थी। 71 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, सभी हो जाएगा इसका। 73 नंबर का, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। 74 नंबर मिलान करना है। हड़प्पा RS-37 कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा में। लोथल गोदीवाड़ा है। कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति नहीं, कालीबंगा जुता हुआ खेत है। और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। फिर मिलान करना है इसमें। कुंभा किसको बोलते हैं? काबुल नदी को। परुशनी कहते हैं किसको? रावी को। सदानीरा गंडक को। और शत्रुदी सतलज को। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैक ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञकर्ता या पुरोहित। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। वेदों की संख्या 4 गो है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुका है एग्जाम में। परुशनी नदी के किनारे। 85 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपका कृषि नहीं, पशुपालन था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 91 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ तक? पंजाब में। मिलान करना है ऋग्वेद का होत्री, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाथा और अथर्ववेद का ब्रह्मा। 94 नंबर का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। वेदों को अपरिचय कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक वैशेषिक का है कनाद। 96 का ऑप्शन नंबर सी। BPSC में सवाल पूछा जा चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 97 नंबर सी, 9वां मंडल। सोम को समर्पित है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है परुशनी नदी के किनारे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ये थे इम्पोर्टेंट 100 सवाल हिस्ट्री के। इसमें से सब इम्पोर्टेंट है।